बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत इंतज़ार के बाद अहले कराची के पास ऐसा मौका आ रहा है कि जो हम लंदन में रहने वालों के पास बिला ताअत्तुल मुसलसल 4 साल बाद आता है। जी हाँ, 24 जुलाई कराची के बल्दियाती इंतखाबात। इन बल्दियाती इंतखाबात की इतनी अहमियत क्यों है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें, यही लंदन और यहाँ का लंदन ब्रिज, लंदन आई, मैडम तुसाओ, बिग बैंड, हाइड पार्क जिसे विजिट करने दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। पर यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हों, बारिश हो तो वो सड़कें एक कागज़ की मानंद बहती नजर आएं और ये खबरें आएं कि आज फला फला शख्स नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया। तो इन खूबसूरत और तारीखी जगहों के बावजूद कोई भी लंदन आने का तसव्वुर ना करे। कराची जो एक बढ़ती हुई आबादी का शहर है, जहां आज 1 बिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है तो कल 2 बिलियन पानी की ज़रूरत होगी। जी हाँ, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल तो हैं, इनमें टीचर्स भी हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं और हमारे कराची में रहने वाले लोग टैक्स देने के बावजूद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से कासिर हैं। ये तमाम चीज़ें जो कि एक बल्दियाती निज़ाम के तहत हैं, अगर बेईमान, नाअहल और बिला मकसद हुक्मरानी करने वालों के हाथों में आ जाए तो जैसा आज का कराची है वो ऐसा ही रहेगा। आप कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह मुफ्त मयारी तालीमी सेहत और पानी की सहूलत से महरूम रहेंगे। और माजी बताता है कि ये शहर अब्दुलसत्तार अफगानी के दौर में कभी रोशनियों का शहर था और शायद लंदन ही की तरह चमकता था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एनएडी और डाउ मेडिकल में बआसानी एडमिशन ले लेते थे। फ्री डिस्पेंसरी का जाल था, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट थी। फिर ये सब देखकर शायद हम माशाल्लाह बोलना भूल गए और फिर ऐसी नजर लगी कि अंधेरे ही अंधेरे। फिर नेमतुल्लाह खान का एक दौर आया कि रौनकें बहाल होने लगीं और हम इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल गए। और आज सब कुछ हमारे सामने है कि जब मैं लंदन को देखती हूँ और अपने कराची को तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। फिर इन सब का तज्जिया करती हूँ तो मालूम होता है कि कराची का हर अच्छा दौर जमात इस्लामी से वाबस्ता रहा। इनके अफराद का सबसे बड़ा कारनामा कि किसी ने भी कराची के अरबों के बजट से माल नहीं बनाया, इस तरह अपने वोटरों को भी गुनाह से बचाया। याद रखिए, अगर आप किसी ऐसी की हिमायत करेंगे जो आपका वोट लेकर बेईमानी करे, अपने बंगले और कारोबार बनाए, तो इस करप्शन में आपका भी हिस्सा होगा और इसका गुनाह भी आपके सर होगा। और इससे बढ़कर इस शहर में जो पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट का जो अजाब है, इसको भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं लंदन के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ अहल लोग देखती हूँ। जाहिर है इन गोरों का हमारे देश, मजहब और ज़बान से क्या वास्ता। इसी तरह कराची का इंतखाब ना नज़रियात का इलेक्शन है, ना किसी लिसानियत का या फ़िरके का। ये है हमारी बुनियादी मसाइल के हल का। हमें पानी चाहिए, बिजली, सड़कें, तालीम और सेहत। और आज एक अच्छा मौका है कि एक शख्स हाफिज नईमुर रहमान, जिसको कराची जानता है, इसकी टीम की अहलियत को मानता है, तो इनको मुंतखब ना करना बेवकूफ़ी होगी, अपनी नस्ल से गद्दारी भी। मेरा दिल तो कहता है कि वोट तराजू का होना चाहिए और दिमाग लड़ाएं तो कोई ऑप्शन अब है भी नहीं। इसलिए मेरा वोट इस बार किसी पार्टी को नहीं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देने का चाह रहा है। मेरा वोट तराजू का, मेरा वोट हाफिज नईमुर रहमान का। अल्लाह हाफिज।